के पास पंकज शर्मा जी का आप अपना मापदंड नहीं, ये मापदंड नहीं है। देश के साथ है, भाजपा के साथ है। मैं जाऊंगा उस मुद्दे पर भी आ जाऊंगा। पंकज शर्मा बहुत देर से अपनी बारी के नहीं, एक मिनट रुकिए। आज के मुद्दे पर रहते, देखिए आपकी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों पर नहीं आऊंगा मैं फेक न्यूज फैलाने और सवाल पूछने का फर्क बता रहा था, इसलिए मैंने रेफरेंसेस दिए। ठीक है, पंकज शर्मा गांधी जी को टारगेट करेंगे। नहीं, टारगेट राहुल गांधी टारगेट किसी को भी करे, मैं राहुल गांधी को झूठ बोलने पर भी टारगेट ना करूं। कितने वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर, एक आंकड़ा दीजिए, एक आंकड़ा दीजिए। भारत की आबादी 600 करोड़ ऐसे बकर बकर बोलने से नहीं चलेगा। पंकज शर्मा नहीं, रुकिए। सारा झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, जुमलेबाजी करने का अधिकार सिर्फ भाजपा को है। अगर कोई दूसरे किसी ने गलतीवश कुछ बोल दिया तो उसको आप टारगेट करेंगे। ये आपकी बात है। गलतीवश किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कमाल है। राहुल गांधी गलतीवश गलत बोल। अच्छा, आप चुप हो जाइए। पंकज शर्मा, अब सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि ट्रंप ने 29 बार कहा, 31 बार कहा मैंने सीज फायर करवाया, तो ट्रंप के दबाव में यह सीज फायर हुआ। हालांकि ना हमारी सेना ना हमारे देश की सरकार ने कहा सीज फायर हुआ, फिर भी अगर ट्रंप ने कहा सीज फायर हुआ तो विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया। सवाल यह है कि आज ट्रंप कहता है कि अगर भारत रूस के साथ खड़ा होगा तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, और हम रूस के साथ खड़े हमारे एनएसए वहां पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यह क्या दर्शाता है कि हम ताकतवर हुए हैं, ट्रंप से नहीं डरते, अमेरिका से नहीं डरते, और सबसे बड़ा संदेश यह कि हमने वाकई में उसकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और ट्रंप झूठ बोल रहा है। क्या यह साबित नहीं होता? जी, 2-3 बातें हैं जी। पहली चीज तो ये है कि ये जो मसला है ये अमेरिका और भारत के बीच का मसला नहीं है, ये दो व्यक्तियों के बीच का मसला है जी। ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी के बीच का मसला है। अगर ये दो देशों के बीच का मसला होता तो ट्रंप जिस तरह की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, पूरा विपक्ष मजबूती से उनके खिलाफ खड़ा होता। लेकिन ये जो मिसहैंडलिंग है नरेंद्र भाई मोदी की है, और उसकी वजह से पूरा देश भुगत रहा है। अपने जिस जिगरी दोस्त के गले लिपटने को हमारे नरेंद्र भाई की आतुरता का ये हाल था कि 11 साल में 10 बार अमेरिका हो आए, की बार का नारा लगा लगा के अपना गला बैठा लिया। मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के जिस ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्ती अपना लंगोटिया मित्र घोषित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, अब वो उनके नहीं पाकिस्तान के साथ है और रोज भारत को धमका रहा है। देखिए, शुरू से सब लोग कहते हैं, और दीपक बोहरा जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो विदेशी राजनय है वो कोई रूमानियत का विषय नहीं है। विदेशी राजनय के आयाम बहुत पेचीदा होते हैं। वो तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों की तजुर्बेकार सरकारें थी कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जो उबड़ खाबड़ रहा है उस पर भारत के संतुलन को कभी डगमगाने नहीं दिया। लेकिन पिछले 11 साल में हर मामले में वो हल्ले का प्रहसन आयोजित करने और चिल्लकों की सियासत करने वाले हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उन्होंने ऐसे हालात कर दिए कि आज ईमानदारी की बात यह है, बोरा जी माने न माने, कि कोई हमारे साथ नहीं है। न हमारे पड़ोसी हमारे साथ हैं, न एशिया का कोई देश, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया का कोई ऐसा प्रमुख बताइए जो आज भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये बाकी देशों की तरह अमेरिका का पट्टा भी नहीं पहना है हमने, बाकी देशों की तरह अमेरिका का पट्टा भी नहीं पहना है। अब मुझे लगता है कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम बाकी देशों को अपना पट्टा पहनाएं, और इस स्थिति के लिए जरूरी नहीं है कि कोई देश हमारे साथ खड़ा हो, बल्कि हमें इतना ताकतवर होना चाहिए कि हम जिसको इशारा करें वो हमारे साथ आ जाए। जो अब तक चौधराहट अमेरिका की चलती थी, क्यों नहीं आप चाहते कि वो हिंदुस्तान की चले, भारत की चले? 2017 से 2021 तक कौन किसका पट्टा पहन के बैठा हुआ था सबने देखा है। इस साल 20 जनवरी से लेके अभी 2 महीने पहले तक कौन किसका पट्टा पहन के बैठा हुआ है ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। पट्टे की बात मत करिए, भारत ने कभी किसी का पट्टा नहीं पहना और न पहनेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये मसला दो व्यक्तियों के बीच अहम के टकराव का मसला है। 11 साल से एक फकीर राज कर रहा है इस देश पर, और उसके पास एक झोला है जैसे कभी भी उठाकर चल देने की धमकी उसने दी थी, लेकिन फिर चुनावी तिलिस्म के फेविकोल से उस झोले को हर बार सिंहासन पर इस तरह चिपकाने का काम किया कि बुद्ध कौन थे सर? बुद्ध के पास कितनी दौलत थी? लेकिन वही गौतम बुद्ध कौन थे और गौतम बुद्ध के पास कितनी दौलत थी? मतलब आप कह रहे हैं कि ये फकीरी तो
ये फकीरी तो नकली है। अच्छा, ये घोषित की गई थी कि मैं तो फकीर हूं, हम तो फकीर हैं भाई, हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे, चल देंगे। ठीक है, सियासत ने 11 साल में देश की ये स्थिति बनाई है। आप एक बात बताइए अनुराग जी, जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन बना था, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना था। ये मिशन औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से 31 मार्च 2025 को संपूर्ण हो गया है। आपको अपने आसपास कहीं कोई स्मार्ट सिटी दिख रही है? ये मैं बता रहा हूं कि ये जुमलेबाजी का जो एक दशक है, उसमें भारत का घर के भीतर, घर के बाहर, वैश्विक मंच पर कितना नुकसान हुआ है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। शाजिया, गंभीर आरोप। अरे किसके आरोप, कौन गंभीर आरोप, कौन सुन रहा है इनकी? नहीं, क्या इनकी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक आकलन है। राहुल गांधी ने मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपने सवाल पूछा है। नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा है। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। क्या तरीका है? अरे क्या तरीका है? मुझे जवाब देने दीजिए। ये क्या तरीका? मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया अभी। अरे मैं बोल तो लूं अपनी बात को। अरे भाई मैं अपनी बात को बोल तो लूं, मैं अपनी बात को बोल तो लूं। मैंने शुरू भी नहीं किया बोलना। अरे मैं बोल तो लूं अपनी बात को। आपने अभी भी तो सवाल पूछा है मुझसे। आप मुझसे, मैं एंकर साहब से कहूंगी जो फिर से बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं, पंकज शर्मा भी ये पूछना चाहते हैं कि ट्रंप का इलाज कैसे करेंगे। और पंकज शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि ये दो देशों का मामला नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी के बीच का मामला है।